हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2023 के लिए कंप्यूटर का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी शॉर्टकट कीज हैं, वो सारी की सारी आपको हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, जो लोग वीडियो पर नए हैं वो लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए एमएस वर्ड की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, एमएस वर्ड जो है, तो एमएस वर्ड कैसे बना, क्या होता है इसका मतलब। तो एमएस वर्ड का जो मतलब है, यहाँ पर जो एमएस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या मतलब होता है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। एमएस ऑफिस जो है, ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, तो कभी पूछ दे आपसे माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है, कभी आपसे पूछ दे, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं उनका नाम बिल गेट्स है। क्या है? बिल गेट्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब कुछ बातें हैं एमएस वर्ड के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। एमएस वर्ड होता है, वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है। यानी वर्ड, एमएस वर्ड कैसा प्रोग्राम है? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। कैसा है? वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, अब इसी में देखो, एमएस जो वर्ड होता है, तो एमएस ऑफिस नाम का एक सूट होता है। ठीक है, एमएस ऑफिस नाम का पूरा पैकेज होता है जिसमें ये एमएस वर्ड, एक्सेल यानी एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, एमएस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर, इस तरीके के सॉफ्टवेयर, मतलब 6-7 सॉफ्टवेयर उसमें है। तो उसी में माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज होता है उसमें एमएस वर्ड आता है, उसी में एक्सेल आता है, उसी में पावर पॉइंट आता है। तो एमएस वर्ड जो है उसके बारे में जानिए आप लोग। क्या होता है वर्ड? एमएस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य करता है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? जिसमें हम लोग है अपना लेटर टाइप कर लिए, एप्लीकेशन टाइप कर लिए, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अच्छी तरीके से टेक्स्ट को फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें होती है, वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। एमएस एक्सेल जो होता है इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट जो होता है इसमें हम लोग स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ है कि एमएस वर्ड में जो है शॉर्टकट है वो कैसे यूज होती है, किस शॉर्टकट का क्या काम है, तो ये समझिए। कंट्रोल ए, सबसे पहले देखिए, शॉर्टकट जो चलेंगी वो कंट्रोल के साथ चलेंगी, डायरेक्ट ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। यानी कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ये बटन होंगे, उन्हीं के जरिए ये चलेगा। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल के साथ अगर आप ए प्रेस करते हो तो इससे आपका पूरा जितना भी मैटर होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है? जो अक्षर होते हैं, अक्षरों को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल सी जो होता है वो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए यूज होता है। और जो कंट्रोल डी है, डिफॉल्ट फॉन्ट, एक बॉक्स होता है डायलॉग बॉक्स, उसको ओपन कर देगा। कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। अब जितने शॉर्टकट आपने स्क्रीन पे देखे 4-5, इनको हम आपके सामने करके दिखाते हैं। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हम लोग विनवर्ड लिखेंगे, विनवर्ड आपके सामने होगा और आप लोग देख पा रहे होंगे ये विनवर्ड हमने ओपन कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया आपको कंट्रोल ए, तो पहले हम आपको कीबोर्ड ओपन करते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जरा ओपन करके दिखाते हैं। ये आपके सामने कीबोर्ड है और आप देखें, अगर हम कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो पूरा का पूरा मैटर सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? पूरा मैटर सेलेक्ट हो गया। यही चीज वहां पर हमने दिखाई आपको कि सेलेक्ट ऑल होता है इससे। अब देखो, जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जैसे इतना ही सेलेक्ट करना है तो हम माउस के जरिए कर सकते हैं, या फिर हम शिफ्ट बटन दबा लें और जिस तरफ का हमको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है उधर का एरो दबाएंगे, टेक्स्ट आपका सेलेक्ट होने लगेगा। शिफ्ट बटन दबाए हैं ये देखो, और हम ये एरो इस साइड यूज कर रहे हैं, ऐसे टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा। अगर ऊपर का सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर ये वाले पे क्लिक करेंगे। अगर कर्सर यहाँ रखा है, नीचे की तरफ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ, और अगर यहाँ कर्सर रखा है शिफ्ट के साथ राइट एरो, मतलब शिफ्ट के साथ जिस तरफ का भी एरो दबाएंगे उस तरफ का मैटर हमारे सिलेक्शन करने लगता है। अगर हमको इतना सेलेक्ट किया हमने, तो अगर हम इतने को ही बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ बी बटन दबाएंगे, बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम पूरा बोल्ड करना चाहते हो तो कंट्रोल ए से एक बार में पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाता है और कंट्रोल के साथ बी करने से डार्क हो जाता है। कंट्रोल के साथ बी करने से डार्क हो जाता है। डार्क हो गया ना? यही काम आप यहां से भी कर सकते थे। यहां से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ बोल्ड पे क्लिक किया तो बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड यहीं से हट जाएगा। तो ये बात समझ गए होंगे। फिर हमने बताया आपको कंट्रोल सी बताया है। कंट्रोल सी क्या होता है?
जैसे इतना टेक्स्ट हमको कॉपी करना है तो हम कंट्रोल दबाएंगे, या हम इतना टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबाया, इसके साथ में सी दबाया, टेक्स्ट कॉपी हो चुका है, जहां पे ले जाना है वहां कर्सर रखेंगे हम। अगर हमको इनके बीच में लाना है तो इंटर बटन दबाएंगे और कंट्रोल के साथ वी यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो यहीं पर आपका मैटर आ जाएगा। तो कॉपी होने के बाद पेस्ट भी आप कर सकते हो ये, ठीक है। फिर बात आती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी किस लिए यूज होता है, तो जब कंट्रोल के साथ डी आप यूज करोगे तो इस तरीके का एक बॉक्स ओपन होता है, ये बॉक्स है जिसमें आप फॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हो यहाँ से, फॉन्ट, ठीक है, कौन सा फॉन्ट लेना है उसका फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हो। फॉन्ट की स्टाइल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी करना है आपको। और ये साइज है आपका, यहाँ से साइज ले सकते हैं। ये आपको जो भी फॉन्ट चाहिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। ये इफेक्ट है, स्ट्राइक थ्रो है, डबल स्ट्राइक थ्रो है, सब स्क्रिप्ट पे जो भी लगाना है आपको यहाँ से लगा पाओगे। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। यही जो फॉन्ट का बॉक्स यहाँ से कंट्रोल डी करने से ओपन हुआ था, यही तो ओपन हुआ था, यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ से कर पाओगे आप। फिर उसके बाद आपको हमने बताया कंट्रोल ई। कंट्रोल ई किस काम आता है, जैसे मैटर लिखा है, हम सेंटर में ले जाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, तो यहाँ पे क्लिक किया तो बीच में चला जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको क्लियर करते हैं। देखिए अब जैसे अभी जो भी लिख रहे हैं हम, जैसे अभी हम यहाँ पर लिखेंगे तो जो भी लिख रहे हैं वो बाएं तरफ से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, लिख रहा है। बीचों बीच से लिखना है तो हम यहाँ सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक किए, सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक किया, कर्सर आपका बीच में आ जाएगा और जो भी आप लिखोगे वो बीचों बीच से टाइप होगा, ठीक है। अगर आपने मैटर पहले से लिख रखा है तब क्या होगा, तब इसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट किया अपने टेक्स्ट को, सेलेक्ट कर लिया हमने, देखो कंट्रोल के साथ एल दबाने से लेफ्ट होता है, कंट्रोल ई करने से सेंटर होगा, कंट्रोल आर करने से राइट में हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे समझाते हैं आपको। कंट्रोल ई तक हमने बता दिया आपको। कंट्रोल एफ, देखिए कंट्रोल डी ई तक बताया हमने। कंट्रोल एफ में फाइंड है, कंट्रोल जी गो टू होता है, कंट्रोल एच रिप्लेस होता है, कंट्रोल आई इटैलिक होता है, कंट्रोल जे जस्टिफाई होता है, कंट्रोल के हाइपर लिंक होता है। तो ये पूरा समझिए क्या है। ये मैटर आपने लिख लिया, कोई भी मैटर बच्चों आपने लिख लिया, लिखने के बाद क्या करना है हमको, फाइंड करना है, ठीक है। कर्सर सबसे स्टार्टिंग में रखा, हमको कोई चीज ढूंढना है इसमें, तो कंट्रोल एफ दबाएंगे, हम दबा दिया कंट्रोल एफ, फाइंड आपके सामने आ गया। हमने ढूंढा यहाँ पर कि दैट कहाँ कहाँ पे लिखा है, THAT स्पेस, फाइंड नेक्स्ट से जहां जहां पर होगा बताएगा। अगर हम चाहते हैं एक साथ सब जगह हाईलाइट कर दे तो रीडिंग हाईलाइट की जगह हाईलाइट आल कर देंगे, तो जहां जहां पर भी होगा वो सब आपका हाईलाइट होता नजर आएगा आपको। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा आपको। फाइंड वैसे यहां से होता है ये, या फिर कंट्रोल एफ यूज करो या फिर यहाँ फाइंड यूज करो। अब आप क्लियर हाईलाइटिंग कर दोगे तो हट जाएगा ये। एफ हो गया, आपको समझ आ गया। एफ के बाद आता है जी, कंट्रोल के साथ जी बटन दबाओ, यहां पर क्लिक करो या फिर गो टू यहां से आ जाओगे, या कंट्रोल जी दबाओ। ये कीबोर्ड है आपके सामने, अगर हम इससे कंट्रोल दबाते हैं, जी दबाते हैं, देखो गो टू आया कि नहीं आया। हम अगर किसी लाइन नंबर, किसी पेज नंबर पे जाना चाहते हैं तो हम गो टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लाइन पे क्लिक किए, कर्सर हमारा भी बिल्कुल 1 नंबर लाइन पे रखा, हमने लिख दिया 8 नंबर लाइन पे जाना है, गो टू किया, कर्सर डायरेक्ट आपका 8 नंबर लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखिए आप ये 4 लाइनें आपकी यहाँ हैं, 5, 6, 7 और 8वीं लाइन की ये स्टार्टिंग है, बिल्कुल समझ आया होगा। उसके बाद एच आता है, एच में होता है बच्चों रिप्लेस। रिप्लेस किस काम आता है, कोई वर्ड है उसकी जगह पर कोई नया वर्ड आपको लिखना है, तो इसके लिए रिप्लेस पे जाना होगा और यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हमने ढूंढा था दैट की जगह पर हमको देयर लिखना है, तो जैसे हमने हाईलाइट किया ये वर्ड हमको हाईलाइट होता नजर आ रहा है। अगर हम इसको हटाना चाहें तो रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, एक ही रिप्लेस हुआ है, बाकी कोई तो हुए नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये नहीं करना तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमको पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर दैट था हर जगह ही हमको करना था, तो हम इसके लिए क्या करते, रिप्लेस आल पे क्लिक करते, एक ही बार में सारा का सारा मैटर जो था वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। देयर हो गया, यहाँ पर दैट यहाँ था कहीं, वहां पर भी देयर हो गया, मतलब हर जगह जहां जहां दैट रहा होगा वहां देयर कर देगा, ये होता है। उसके बाद आता है आई का इस्तेमाल इसलिए होता है, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हमने, थोड़ा तिरछा करना है तो इटैलिक का इस्तेमाल करना है, कंट्रोल आई। देखिए आपका टेक्स्ट जो है ये वाला सीधा लिखा है, इसमें देखिए थोड़ा तिरछा हो गया कि नहीं हो गया। कंट्रोल आई यूज करते हैं इसके लिए, कंट्रोल आई, ये देखो पहले सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आई, ये देखो, और कंट्रोल आई से ही इसको हटा लेंगे, हट जाएगा। अब जे आता है, जे होता है बच्चों जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या यूज होता है,
आप देखो इस तरफ का पूरा जो मैटर है वो लाइन, सब लाइनें बराबर है, लेकिन इधर वाली लाइनें जो है आगे पीछे हैं, तो इनको बराबर करने के लिए जस्टिफाई ये ऑप्शन होता है, इसको यूज करते हैं। दोनों तरफ से बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम कंट्रोल जे इस्तेमाल करते, कंट्रोल जे, पहले हम एल करके दिखाते हैं, देखो सही हो गया वैसे जैसे था। कंट्रोल के साथ जे करके दिखाते हैं आपको, ये रहा, दोनों तरफ से अलाइनमेंट बराबर हो गया कि नहीं हो गया ना। तो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखो के आता है, के का मतलब होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है कि अगर आपकी कोई फाइल है, किसी दूसरी फाइल से जोड़ना है, मतलब हम चाहते हैं ये जो फाइल है हमारी, इसको किसी दूसरी फाइल से जोड़ना है, कोई पुरानी फाइल अपने पास है उससे जोड़ना है, तो इसको सेलेक्ट करना होगा। थोड़ा सा मैटर, आप खुद का नाम लिख लीजिए या क्लिक लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के दबाइए, हाइपरलिंक का बॉक्स आएगा, आपको किससे जोड़ना है ये बोलेगा आपको। तो जिस किसी फाइल से जोड़ना है तो फाइल से जोड़ सकते हो आप, ठीक है। जो भी चीज़ आपको किसी फोल्डर से जोड़ना है फोल्डर से जोड़ सकते हो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से आप जोड़ सकते हो। इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, बस केवल उस फाइल पे क्लिक करना है और आप जैसे ही क्लिक कर देंगे जुड़ जाएगा, ठीक है। एक बार करके दिखाते हैं आपको हम। कंट्रोल के हाइपरलिंक यूज किया हमने, और हमने यूज किया बेटो यहाँ पर क्लिक किया, कोई फाइल या फोल्डर उठाते हैं हम आपके सामने दिखाते हैं आपको, ठीक है। कोई भी, जैसे टाइपिंग मास्टर ये सॉफ्टवेयर हमने ओके कर दिया इस पे, तो ये आपको मैसेज देगा इस तरीके का, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आप कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी फाइल जोड़ी होगी आपने, ये देखो तुरंत ओपन हो जाता आपके सामने। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को बच्चों कि कोई भी फाइल को कैसे जोड़ते हैं ये हाइपरलिंक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए के तक हो गया है, के बाद आता है एल। एल मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि जो भी मैटर लिखा जा रहा है वो बाएं तरफ से ही लिखा जा रहा है, ऐसे बाएं तरफ से ही लिख रहे हैं हम लोग। तो जो मैटर बाएं तरफ से लिख रहे हैं, तो कभी दाहिनी तरफ से जैसे लिख रहे हो और अचानक से आपको बाएं तरफ आना है, ये दाहिनी तरफ लिख रहे थे, अचानक से बाएं तरफ आना है, तो सेलेक्ट किया हमने, लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया, यानी कंट्रोल एल कर दिया। एम से होता है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट किस काम आता है, मैटर को लिख दिया गया, थोड़ा सा हमें आगे की तरफ बढ़ाना है, राइट साइड की तरफ, तो कंट्रोल एम यूज किया हमने, थोड़ा सा मैटर आगे हो गया, 2 बार दब गया इसलिए ज्यादा हो गया, तो कंट्रोल शिफ्ट एम करके हम डिक्रीज इंडेंट यानी पीछे ला सकते हैं वापस। उसके बाद आता है एन। एन से होता है न्यू फाइल ओपन, यानी नया फाइल यहाँ ओपन कर सकते हो आप कंट्रोल एन से। जैसे ही कंट्रोल के साथ एन दबाया हमने, देखिए आप ये है, कंट्रोल के साथ एन दबाया हमने, तुरंत नया पेज आपके सामने आया, नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, देखिए हो गया ना। उसके बाद आता है आपका एन के बाद ओ आएगा, तो ओ से आप ओपन करोगे ओपन फाइल। कोई फाइल आपने सेव कर रखी है, उस फाइल को ओपन करना है, तो कंट्रोल ओ दबाएंगे तो ओपन बॉक्स आ जाएगा, जो भी फाइल जहां से ओपन करनी है एमएस वर्ड की वो आप ओपन कर सकते हो। ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद ओ के बाद आता है पी। पी का मतलब है प्रिंट निकालना है, आपका जो डॉक्यूमेंट है इसको प्रिंट निकालना है, कंट्रोल पी से प्रिंट कर देंगे आप। उसके बाद पी के बाद आएगा क्यू। क्यू होता है क्लोज फॉर्मेटिंग। ये देखिए आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। आपने क्या किया, ये पूरा पैराग्राफ है, आपने उठाया इसको और यहाँ से फाइल वगैरह चेंज, ये हमने पैराग्राफ में चेंजमेंट किए थोड़े बहुत, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सब चेंजमेंट किए, तो लाइन के बीच स्पेस है, ठीक है, थोड़ा सा मैटर आगे बढ़ाया गया है। तो ये सब चीजें जो की गई हैं, इन सबको हटाने के लिए हम लोग कंट्रोल क्यू दबाएंगे। देखिए आपके सामने हम दबाते हैं कंट्रोल क्यू, आपके सामने हम आपको दिखाएंगे, ये आपके सामने है, कंट्रोल दबाया और क्यू दबाया, तो जो भी फॉर्मेटिंग आपने की होगी इस पैराग्राफ पे, तो वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, इसलिए हमने लिख दिया क्लोज फॉर्मेटिंग। आर आता है, तो आर का मतलब है राइट अलाइनमेंट। जो चीज आप बाएं तरफ से लिख रहे थे अचानक से दाहिनी तरफ लिखना है, तो कंट्रोल आर इस्तेमाल करेंगे या फिर इस ऑप्शन को यूज करेंगे। कंट्रोल आर हम दिखाते हैं, दबाया हमने, ये देखिए दाहिनी तरफ आ गए। एस से होता है सेव या सेव एज। अगर आपको ये फाइल सेव करनी है तो सेव या सेव एज पे जाएंगे, यहां से क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस दबाएंगे, यहां से सेव हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। टी आता है, टी होता है टैब। टैब क्या होता है बच्चों, आप देख रहे होंगे जैसे कोई मैटर लिखा है, कोई मैटर लिख रखा है, कोई मैटर हमने लिख दिया, ये मैटर थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, टैब। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करने से पूरा मैटर बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका पहली हर पैराग्राफ की पहली लाइन को होल्ड कर देगा, उसके बाद बाकी जो शेष बची लाइनें हैं उनको टैब के स्पेस देगा। देखिए टैब का मतलब है एक बार में 0.5 स्पेस। देखिए यहाँ है कर्सर, अभी यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आएगा इंडेंट, देखिए कंट्रोल टी, ये देखिए यहाँ आया,
फिर दबाया हमने कंट्रोल टी, आगे चला गया। जितनी बार दबाओगे कंट्रोल टी उतना आगे बढ़ जाएगा ये होता है। टैब हो गया, आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद अंडरलाइन है। अंडरलाइन की स्टोरी समझिए क्या होती है। अंडरलाइन की स्टोरी है बच्चों, जैसे ये पूरा मैटर सेलेक्ट कर लिया हमने, इसके नीचे लाइन लाना है हमको, तो कंट्रोल यू दबाएंगे या फिर इस अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे आएंगे, या फिर कंट्रोल यू, ये कंट्रोल यू दबाया हमने, सिंगल अंडरलाइन हो रही ना। अगर हमको डबल अंडरलाइन लानी है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और डी दबाएंगे, ये देखिए डबल अंडरलाइन हो जाएगी। तो ये समझ गए, हो गया पूरी बात। आगे देखिए, यू के बाद आता है वी। वी अभी बताया कुछ देर पहले हमने कि कोई मैटर कट कॉपी किया उसको तो पेस्ट करना होता है। डब्ल्यू होता है क्लोज फाइल। आपकी एमएस वर्ड की ये फाइल ओपन है, कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तुरंत ये आपकी फाइल बंद हो जाएगी। ठीक है, केवल और केवल फाइल बंद होगी, ये भी याद रखना है कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं बंद होगा। दोबारा से देखिए आप लोग, ये फाइल ओपन है, कंट्रोल डब्ल्यू हम दबाते हैं, फाइल बंद हुई कि नहीं बंद हुई, जो फाइल ओपन थी वही बंद होगी, डॉक्यूमेंट नहीं बंद होगा, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू के बाद आता है एक्स। एक्स होता है कट, ठीक है, जो मैटर जैसे कॉपी करते हैं वैसे ही कट होता है। कंट्रोल वाई से रिडू होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है। ये क्या चीजें हैं समझ लीजिए। कोई मैटर बच्चों आपने लिखा और मैटर आपसे डिलीट हो जाता है, इन केस डिलीट हो गया और उसकी जगह नया मैटर लिख गया, तो पुराना मैटर जो पीछे लिखा है उसको लाने के लिए कंट्रोल जेड करते हैं, ये देखिए, और आगे वाला जो मैटर है उसको लाने के लिए कंट्रोल वाई करते हैं, इसे रिडू बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड से पीछे का मैटर यानी अंडू और कंट्रोल वाई से रिडू, आगे का मैटर लाना। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। आगे देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, इससे भी प्रिंट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। आप देखिए, आपके सामने दिखाते हैं, क्योंकि कंट्रोल भी सबको पता होता है कि प्रिंट निकल आता है, ये बात सबको पता होता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा। देखिए, कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, उसके बाद हमने F12 बटन दबाया, तो देखिए F12 बटन कैसे दबेगी, जब फंक्शन यहाँ से इनेबल करेंगे तब। तो ये देखिए प्रिंट आया कि नहीं आया, आ गया। कंट्रोल P से यही काम होता है। आपके पेपर में आ जाए तो अब आपका नंबर बच जाएगा, गलत नहीं होगा इसलिए। ठीक है, कंट्रोल 1 1 पॉइंट स्पेस, कंट्रोल 2 2 पॉइंट स्पेस, कंट्रोल 5 1.5 यानी 1.5 पॉइंट का स्पेस। ये क्या चीज है देखिए, ये होता है। यहाँ पर आए, हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किया पूरा मैटर और हम यहाँ पर जाते हैं, ये देखिए 1 पॉइंट का स्पेस यहाँ से लगा दिया, तो जो लाइनें हैं उनके बीच में 1 पॉइंट का स्पेस हो गया। अगर हम यहाँ 2 पॉइंट का कर देंगे तो 2 पॉइंट का देखियो लाइन की स्पेस आ गया। 1.5 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। यही काम है बच्चों कि अगर हम कंट्रोल के साथ 1 बटन दबाते हैं, कंट्रोल के साथ 1 दबाते हैं, ये है अपना, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ अगर हम देखो, ये कीबोर्ड है और हमने क्या किया, कंट्रोल दबाया, इसके साथ में 1 दबाया तो स्पेस कम हो गया ना, यही है, कंट्रोल के साथ 1 दबाना है, यही होता है 1 पॉइंट। अगर हम 2 दबाएंगे तो 2 पॉइंट, कंट्रोल 5 दबाएंगे तो 1.5 पॉइंट का स्पेस होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप लोग इसको कर देंगे 5 पॉइंट का, तो ये 1.5 पॉइंट का होता है, इसको याद रखना। कंट्रोल F4 क्लोज द करंट फाइल होता है, ये देखिए कंट्रोल F4 आपको दिखाते हैं, कंट्रोल प्लस F4 दबाएंगे, जैसे ही हम, ये देखिए फाइल क्लोज होगी, जो कंट्रोल W से काम हो रहा था वही सेम काम होगा। फिर कंट्रोल F12 है, कंट्रोल के साथ F12 है टू ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स। बिल्कुल यहाँ पर जैसे कंट्रोल के साथ F12 बटन दबाओगे तो ओपन हो जाएगा, ये देखो ओपन हुआ इस तरीके का। फिर उसके बाद आगे क्या है, कंट्रोल इंटर होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या चीज होती है बच्चों, जैसे कोई मैटर आपने लिख लिया, कोई मैटर आपने लिख लिया और हम चाहते हैं यहाँ से पेज को ब्रेक करना है, तो इसके लिए या तो इंसर्ट पेज ब्रेक करो यहाँ से, तो जहां आपका कर्सर था उसके आगे का मैटर दूसरे पेज पे आ जाता है। यही काम आप कंट्रोल इंटर से कर सकते हो। ये कीबोर्ड हमने ओपन किया आपके सामने और यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल दबाया, इंटर दबाया, पेज ब्रेक हो गया ना, देखो पेज ब्रेक हो गया ना, यही है पेज ब्रेक, कंट्रोल इंटर। Alt प्लस F4 होता है क्लोज प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आप चला रहे हो इसको दबाओगे तो Alt F4 से क्लोज प्रोग्राम पूरा का पूरा MS वर्ड एक ही बार में बंद हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 होता है चेंज केस। चेंज केस क्या है समझिए, चेंज केस क्या है। MS वर्ड को ओपन करते हैं और चेंज केस आपको दिखाते हैं। हमने विनवर्ड ओपन किया, ठीक है, हमने मैटर को लिखा, अब चेंज केस समझिएगा, 5 प्रकार के केस होते हैं। ये पैराग्राफ है, इस पे ध्यान दो सभी लोग, ये पैराग्राफ है अपना, इस पे ध्यान दो। ये मैटर जो लिखा है सेंटेंस केस में लिखा है, ना कि कैपिटल लेटर में ना स्मॉल लेटर में, ठीक है, तो इसके लिए ये होता है चेंज केस। ये आपको दिख रहा होगा चेंज केस, यहाँ क्लिक करो। अगर हमको पूरा का पूरा मैटर ये कैपिटल लेटर में लिखना है तो अपर केस लगाएंगे, पूरा मैटर एक ही बार में कैपिटल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लोअर केस करेंगे तो सारा का सारा मैटर स्मॉल लेटर में हो जाएगा।
सेंटेंस केस करेंगे तो पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, जब तक पूरा सेंटेंस समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक अगला लेटर कैपिटल नहीं होगा। तो देखो इसके आगे वाला कैपिटल हो रहा है यहाँ से। फिर आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये होता है प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। देखो ऑन का ओ, द का टी, इंसर्ट का आई। फिर होता है टॉगल केस, टॉगल केस प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सारे वर्ड कैपिटल, ये होता है। और फिर हम लोग सेंटेंस केस कर देंगे, वापस सही हो जाएगा। यही चीज है वहां पर शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे आप तो आपको नजर आएगा पहला अपर केस, दूसरा लोअर केस, यही बार बार दबाएंगे शिफ्ट प्लस F3। जितनी बार आप दबाएंगे उतनी बार ये चेंज केस करता रहेगा, लेकिन 3 केस पे अप्लाई होगा, सेंटेंस केस, अपर केस और लोअर केस पे। कैपिटलाइज ईच वर्ड आपको यहीं से करना होगा, यहीं से करना होगा, टॉगल केस यहीं से करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए, हमने आपको शिफ्ट F3 बता दिया। शिफ्ट प्लस F12 क्या होता है बच्चों? शिफ्ट प्लस F12, जैसे F12 आपने दबाया ओपन नहीं ओपन होता है, शिफ्ट प्लस F12 यहाँ पर यूज करेंगे तो सेव एज आएगा, शिफ्ट प्लस F12, ठीक है। शिफ्ट के साथ F12 दबाया हमने तो सेव एज आया। यही काम आप केवल F12 से कर सकते हो, वही काम शिफ्ट प्लस F12 से कर सकते हो। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ F12 दबाओगे तो ओपन ओपन हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा ये वर्ड। आपको हमने प्रैक्टिकली समझाया हर चीज। F1 से होता है हेल्प, F2 से रिनेम। F1 से होता है हेल्प, हमने F1 दबाया, देखिए हेल्प खुल गया ना। रिनेम का मतलब है बच्चों क्या होता है, जैसे कोई फाइल आपकी सेव है कहीं, मान लेते हैं इसी को हम सेव कर रहे हैं, सेव एज पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे सेव करते हैं फाइल, ऑन द इंसर्ट टैब नाम से सेव कर दी। हमने इसको बंद किया और हम आपको दिखाते हैं, आपके सामने डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये आपकी फाइल आ जाएगी ऑन द इंसर्ट टैब नाम से, ये है। इस फाइल का अगर नाम बदलना है तो राइट क्लिक करना होगा, तब रिनेम कर पाओगे आप, है ना। अगर हमको ये फाइल शॉर्टकट से रिनेम करनी है तो आपके सामने हम आपको दिखाते हैं कैसे रिनेम होगी। ये फाइल है, ये कीबोर्ड है अपना, और यहां पर देखें F2 बटन दबाया हमने। एक मिनट, आपको यार ये तो एंड शो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा जो भी। ये रही, ये फाइल है, ये कीबोर्ड है आपको सामने, यहाँ पे क्लिक किया हमने और फंक्शन बटन दबा के F2 दबाते हैं आपके सामने। F2, ये देखो रिनेम का आया बॉक्स, और यहाँ पर XYZ जो भी आपको नाम देना है वो दे के एंटर कर लेना, हो जाएगा। तो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग रिनेम कर पाते हैं फाइल को, है ना। F3 होता है सर्च कमांड, कोई चीज ढूंढना हो आपको तो F3। F4 से होता है रिपीट लास्ट एक्शन, ये MS वर्ड पे चलता है रिपीट लास्ट एक्शन। देखिए कैसे, MS वर्ड ओपन किया, आपने यहां पे लिखा ABC और आपने दोबारा से स्पेस दबा दिया, उसके बाद F4 करते जाओगे, ABC जितनी बार दबाओगे उतनी बार लिखता रहेगा। आप लिख देते हो यहाँ पर नॉलेज आप लिख देते हो, और नॉलेज लिखने के बाद F4 दबाते हो, ये लिखता रहेगा बिना कॉपी पेस्ट किए, आपका ये चलता रहेगा। ये होता है F4। F5 में होता है रिफ्रेश स्लाइड शो गो टू, अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर हो तो रिफ्रेश होगा, पावर पॉइंट चला रहे हो तो F5 दबाओगे स्लाइड शो होगा, MS वर्ड चला रहे हो F5 दबाओगे तो गो टू आ जाएगा। F7 होता है स्पेलिंग ग्रामर, ये किस काम आता है स्पेलिंग ग्रामर? स्पेलिंग ग्रामर का मतलब ये है, जैसे ये इसमें देखो हमने सब कुछ सही लिखा, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी, फिर भी नॉलेज की स्पेलिंग सही लिखी हुई है, फिर भी ये गलत बता रहा है, तो इसके लिए F7 बटन दबाना है, स्पेलिंग ग्रामर आएगा, इग्नोर करेंगे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ये। F5 दबाएंगे, ये रहा F5, ये रहा गो टू, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। उसके बाद अब MS वर्ड पे कुछ कार्य इसके समझ लेते हैं। MS वर्ड के कार्य क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेंगे हम लोग, क्या होता है जल्दी से समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक बार रिपीट करेंगे, क्योंकि हर चीज प्रैक्टिकली आपको समझाया हो तो हो सकता है एक बार में समझ ना आए, दोबारा से रिपीट करा देंगे। MS वर्ड के कार्य क्या होते हैं? फाइल बनाने के लिए यूज होता है, किताब तैयार करने के लिए होता है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको तैयार करना है तो इसके लिए MS वर्ड का यूज होता है। किस टाइप के? लेटर, एप्लीकेशन, कोई रिपोर्ट, रिज्यूम बनाने के लिए इसका यूज होता है MS वर्ड का। MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है ये आपको बहुत जरूरी है बच्चों, .doc, अगर ये आपको पेपर मिले तो यही लगाइएगा, नहीं तो .d जरूरी है लगाना, .docx ये हो गया।
तो ये वाला जो 2003 का वर्जन हम लोग पढ़ते थे एमएस वर्ड का, उसमें .doc होता था। जो 2007, 2010, 2013, 2000 इस तरीके से जितने भी 2021, 21, 17 वगैरह आए हैं तो सब में .docx है। क्लिपबोर्ड क्या होता है एमएस वर्ड में जान लीजिए। कट एंड कॉपी किए गए टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, ठीक है। यानी कट और कॉपी किया गया टेक्स्ट कहाँ स्टोर होता है, तो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। क्लिपबोर्ड में अधिकतम 24 वस्तुएं हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। आप देखिएगा, हम आपको दिखा भी रहे हैं। हम यहाँ पर कोई भी मैटर कॉपी करते हैं, मान लेते हैं हमने ये कॉपी किया या फिर कट किया। ये देखो यहाँ लिखा क्लिपबोर्ड लिखा है, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं। ये देखो ये मैटर यहाँ पर क्लिपबोर्ड में स्टोर है। अब हम दोबारा से इसको भी कॉपी करते हैं, ठीक है, या हम इसको कट करते हैं। फिर उसके बाद जब भी हम पेस्ट करेंगे तो जहां पर भी पेस्ट करना है देखो पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो 1 of 24 लिखा है ना, 1 of 24। तो जितनी बार जो भी मैटर आप कट या कॉपी करोगे वो इसी में स्टोर होता रहेगा, ठीक है, वो इसी में स्टोर होता रहेगा। जितना भी मैटर आप लिखते जाओगे, जितनी बार का भी मैटर यहाँ पे लिखोगे तो 1 of 24 लिखा है, ठीक है। पेस्ट आल हो जाएगा। अगर आप यहाँ से क्लियर कर देते हो तो इसके बाद आप पेस्ट नहीं करा पाओगे, क्यों, क्योंकि कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। कट किया हमने, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा जब भी क्लिपबोर्ड ओपन करोगे देखो दिखाई देगा। फिर हमने क्लिपबोर्ड को बंद किया, दोबारा से आए, फिर से कट किया तो यहाँ पर दोबारा से आए। तो इस तरीके से मैटर आपका कट कॉपी होता रहता है, ये देखो, है ना। फिर जितनी बार भी आप कट करोगे उतनी बार का मैटर इसमें स्टोर होता रहेगा, ठीक है। 2 of 24, तो इस तरीके की चीजें आपको दिखाई देंगी। 2, 3, 4 जितना भी दिखाई देगा, जितनी बार भी स्टोर कट कॉपी करोगे। कुल मिला के कट और कॉपी किए गए मैटर कहाँ स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में। मैक्सिमम कितनी बार तक का मैटर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो 24 बार तक का मैटर इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं, कुछ देर पहले अभी बताया, जिनका शॉर्टकट Shift+F3 अभी बताया गया आपको, ठीक है। यही चेंज की सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज चीज वर्ड, टॉगल केस। सेंटेंस केस क्या होता है, जब तक आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपका अगला लेटर कैपिटल नहीं होता है। लोअर केस क्या होता है, जितना भी मैटर है, जितना भी सेलेक्ट किया है उस सबको लोअर यानी स्मॉल लेटर में लिख देगा। अपर केस जितना भी आपने सेलेक्ट किया उसको कैपिटल लेटर में कर देगा, ये इसका मैटर है। कैपिटलाइज चीज वर्ड होता है, जैसे ये कैपिटलाइज में मान लेते हैं हमने लिखा राम लिखा, तो राम में आर कैपिटल है, इज में भी आई कैपिटल है, ठीक है, गुड में जी कैपिटल है। तो इस तरीके के फॉर्मेट में लिखना है तो आर कैपिटल, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, ये होता है कैपिटलाइज चीज वर्ड। टॉगल केस में प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल। राम लिखा हमने तो आर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल आगेगा। एमएस वर्ड में मार्जिन 5 प्रकार की होती है, कैसी, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट और गटर। तो ये मार्जिन भी आपको दिखाते हैं हम आपके सामने। मार्जिन आपके सामने विद प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पेज लेआउट ऑप्शन पे आना है, ये रहा मार्जिन ऑप्शन। यहाँ पर देखिए जब भी आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हो तो अब आप मार्जिन देख सकते हो। ये लिखा है टॉप मार्जिन, आपको ऊपर से कितनी जगह छोड़नी है आप प्रीव्यू में देख पाएंगे, जितनी जगह छोड़ रहे हो वो बढ़ रहा है उतना। लेफ्ट से कितनी जगह छोड़नी है वो आप यहाँ से बढ़ा लेंगे, और राइट से कितनी छोड़नी है आप ये यहाँ से कर लेंगे। जितना भी आपको करना है वो कर पाओगे आप यहाँ से। राइट से बॉटम से जो भी जहां से सेट कर दोगे उतनी ही जगह छूट जाएगी, वो पेज उसी तरह से सेट हो जाएगा। आप नॉर्मल करना चाहते हो नॉर्मल कर सकते हो। गटर मार्जिन क्या होता है बच्चों, गटर मार्जिन ध्यान पूर्वक देखो क्या है। कभी भी अगर हमको कोई मान लेते हैं मैटर लिखा पेज पे प्रिंट किया, अगर हमको फाइल बाइंडिंग करानी है तो अगर ज्यादा किनारे से मैटर लिख गया तो वो क्या करेगा, फाइल बाइंडिंग कराने के दौरान मैटर दबने लगेगा। तो इसके लिए गटर मार्जिन का यूज होता है। पहले से गटर पोजीशन हम लोग सेट कर देते हैं कि इतना मैटर जो है उतनी जगह छोड़ के ही मैटर टाइप होगा। तो गटर मार्जिन देखिए इतनी मैटर यहाँ पर 1 पॉइंट का लगाया तो 1 पॉइंट का यहाँ पर आपका जगह छोड़ देगा 1 इंच का। क्लिक किया तो ये हर पेज पे इतनी इतनी जगह छोड़ देगा और इसका प्रिंट निकाला जाएगा तो इस तरीके से निकलेगा। तो अगर हमको देखना है कि हमारा प्रिंट कैसे निकलेगा, कैसा होगा, तो कंट्रोल के साथ F2 दबाइएगा, इससे दिखाई देगा कि प्रिंट कैसा निकलेगा। यानी प्रिंट प्रीव्यू होता है ये, प्रिंट प्रीव्यू। तो ये आपको दिखाई देगा कि इधर इतनी जगह छोटी होगी, इधर इतनी छोटी होगी, इधर इतनी छोटी होगी, इधर इतनी, ये बता देता है। वापस हम लोग नॉर्मल करना चाहेंगे तो मार्जिन पे आएंगे, नॉर्मल कर देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन गटर पोजीशन हटानी पड़ेगी आपको। वो कहाँ से, यहाँ पर आओगे मार्जिन पे और कस्टम मार्जिन पे आओगे और यहाँ पर नॉर्मल कर दोगे 0 0 कर दोगे। जैसे ही 0 करोगे गटर पोजीशन समाप्त, आपका मैटर वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, दो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए।
सुपर, सुपर का मतलब होता है ऊपर, आप याद कर लीजिए हिंदी में सुपर मतलब ऊपर, तो ये भूलेंगे नहीं। कैसे? सुपर स्क्रिप्ट होता है अंक को घात की तरह लिखने के लिए। जैसे हमने लिखा 12th, तो टीएच ऊपर लिखना है ना हमको, इसलिए सुपर स्क्रिप्ट। भाई अगर आप 12th लिखोगे तो ऐसे ही तो टाइप होगा, लेकिन आपको रियल में तो ऐसे लिखना होता है ना, तो इस वर्ड को ऊपर ले जाना होता है, इसलिए इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिर प्लस, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बटन अगर दबाते हो आप तो इसके साथ में ये ऊपर चला जाता है। जैसे 12 का स्क्वायर लिखना था हमको, तो स्क्वायर ऊपर लगाना होगा। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, अंक को आधार की तरह लिखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस इक्वल। H2O, H2O में 2 नीचे लाना था, N2O में 2 नीचे लाना था। देखिए आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं ताकि समस्या ना हो आपको। हमने लिखा H2O लिखा, 2 नीचे लाना है तो 2 सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है। या फिर हमने कीबोर्ड ओपन किया, कीबोर्ड ओपन करने के बाद आप देखें कहाँ गया अपना पेज, ये है। नॉर्मली मैटर वैसे लिखा है जैसे लिखा होना चाहिए था, लिखा है। अगर हम कंट्रोल दबाते हैं और इसके साथ में इक्वल ये बटन है, इसको दबाया, नीचे आ गया कि नहीं टेक्स्ट अपना। अगर हमको ऊपर लिखना है फोर्थ लिखा, तो टीएच ऊपर ले जाना है, इसलिए टीएच को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, और ये जब शिफ्ट आपने पकड़ लिया तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं यूज होगा, प्लस का साइन यूज होगा, ऊपर चला गया। ठीक है, वो काम आप यहां से कर पाओगे। तो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट हर चीज क्लियर हो गई आपकी। आगे देखिए फॉन्ट साइज एमएस वर्ड में होता है डिफॉल्ट 8 होता है, सॉरी बाय डिफॉल्ट 11 होता है, बाय डिफॉल्ट 11 होता है, बाय डिफॉल्ट 11 होता है, याद रखिएगा 8 नहीं होता है। इन ड्रॉप डाउन मेन्यू 8 से 72 ये होती है लिस्ट में। मिनिमम आप इसे घटा के 1 पॉइंट तक ले जा सकते हो, बढ़ा के आप मैक्सिमम 1638 पॉइंट तक ले जा सकते हो। ये बात समझिए। आपका ये टेक्स्ट है, हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट पोजीशन 11 पे ऐसे लगा रहता है टेक्स्ट जब भी आप लिखते हो। मैक्सिमम आप इसे मिनिमम 8 पॉइंट यहाँ से लिस्ट में दिखा रहा है और मैक्सिमम 72 यहाँ से लिस्ट से दिखा रहा है। लेकिन 72 से बड़ा करने के लिए ग्रो फॉन्ट का यूज करके आप बढ़ा सकते हो, छोटा करने के लिए श्रिंक फॉन्ट का यूज कर सकते हो। 8 से छोटा करना है तो ये श्रिंक फॉन्ट होता है। अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हैं, ये है कंट्रोल दबाया शिफ्ट दबाया और ग्रेटर देन का साइन यूज करोगे, आपका टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाओगे तो टेक्स्ट का साइज छोटा होगा, ये होता है श्रिंक। यानी इस ऑप्शन के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ग्रेटर देन साइन ये है, लेस देन का ये है। उसके बाद आप देखें कुछ चीजें और हैं। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो हमने दबाया तो कर्सर को शब्द के बाईं ओर ले जाना होता है। कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो कर्सर के शब्द के दाईं ओर ले जाएंगे। कंट्रोल के साथ होम और कंट्रोल के साथ एंड और कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी और कंट्रोल स्पेस, ये क्लियर समझिए और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए पूरा मैटर यहाँ पे लिख दिया गया, ये मैटर लिखा गया, एक मिनट, ये मैटर बच्चों लिखा गया। देखिए ये मैटर लिखा गया। कंट्रोल दबाते हैं, कंट्रोल दबाया और कंट्रोल के साथ में ये वाला एरो दबाया, ये वाला, तो कर्सर देखो जंप कर रहा कि नहीं, कंट्रोल दबा है और एक एक वर्ड जंप कर रहा कि नहीं कर रहा। अगर ये दबाएंगे तो एक एक वर्ड लेफ्ट जाएगा। यहाँ रखे हो ऊपर ले जाना है तो ऊपर की तरफ जाता है, एक एक पैसेज पूरा जंप करता है ये। अभी यहाँ रखा है, कंट्रोल दबाया ऊपर दबाया, देखो अगले पैर आप ये देखो नीचे जाएंगे, नीचे वाले पे आ जाएगा। फिर कौन सा था, कंट्रोल शिफ्ट डी, हाँ बिल्कुल कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन, ये देखो हो गया। और अगर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह आपने की है, मान लेते हैं ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह वगैरह किया है, तो ये सब अगर आपको हटाना पड़ जाए, कलर वगैरह चेंज किया अगर आपने, तो ये सब अगर हटाना है आपको, ठीक है, कोई कलर ले लिया हमने यहाँ से, कोई कलर ले लिया और आपको हटाना है, तो अगर ये कलर हटाना है, भाई नीला दिख रहा, नीला हटाना है, ये मतलब पूरी फॉर्मेटिंग जो की गई है सब हटानी है एकदम से, तो कंट्रोल के साथ स्पेस या फिर क्लियर फॉर्मेटिंग, या फिर कंट्रोल स्पेस दबाइए, क्लियर फॉर्मेटिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो सारा जो भी टॉपिक था हमने क्लियर कर दिया एमएस वर्ड से रिलेटेड बच्चों, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही था। अब एक बार हम रिपीट कराते हैं जल्दी से, स्क्रीन पर देखिए, यहां से रिपीट कराते हैं शॉर्टकट से। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी बोल्ड होता है, इसको बोल्ड भी बोलते हैं, बोल्ड किसके लिए, बोल्ड। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है,
कंट्रोल डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है या केवल फॉन्ट आपके पेपर में लिख के आएगा। कंट्रोल ई सेंटर होता है। कंट्रोल एफ फाइंड होता है। कंट्रोल जी गो टू, कंट्रोल एच रिप्लेस, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल जे जस्टिफाई, कंट्रोल के हाइपरलिंक, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल एन न्यू फाइल ओपन या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन, कंट्रोल ओ से ओपन फाइल, कंट्रोल पी से प्रिंट, कंट्रोल क्यू से क्लोज फॉर्मेटिंग, आर से राइट अलाइनमेंट, एस से सेव या सेव एज, कंट्रोल टी से देखो सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है ये भी देख लीजिए, सेव और सेव एज में, ठीक है अभी बताते हैं आपको, पहले आगे देखो। कंट्रोल टी से टैब, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज फाइल, एक्स से कट, वाई से रिडू, जेड से अंडू, कंट्रोल शिफ्ट F12 से प्रिंट होगा, जो काम कंट्रोल पी से होता है, जो काम कंट्रोल पी से होता है। कंट्रोल 1 पॉइंट का स्पेस होता है लाइनों के बीच में, कंट्रोल 2 से 2 पॉइंट का, कंट्रोल 5 से 1.5 पॉइंट का। कंट्रोल F4 क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल F12 टू ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स, ठीक है यानी इससे भी ओपन होगा जो कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होता है। कंट्रोल इंटर पेज ब्रेक होता है। Alt F4 जो भी प्रोग्राम आपका चल रहा होगा उसे बंद करना है तो कंट्रोल F4 होता है। शिफ्ट F3 चेंज केस होता है MS वर्ड में, यानी अपर लोअर कैपिटलाइज ईच वर्ड वगैरह वगैरह करने के लिए। शिफ्ट F12 से सेव एज होगा या फिर केवल F12 दबा दोगे तब भी सेव एज हो जाएगा। F1 से हेल्प, F2 से रिनेम, F3 से सर्च कमांड, F4 से रिपीट लास्ट एक्शन, F4 से F5 से रिफ्रेश होगा, स्लाइड शो होगा और गो टू होगा। F7 से स्पेलिंग ग्रामर होगा, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। बाकी आपके लिए हमने जो भी चीज़ें बताई वो आप देख लीजिएगा, हमने हर चीज़ बता दी है। यहाँ पर 11 होगा, ये 8 नहीं होगा, और क्या है बाकी चीज़ें क्लियर हैं आपकी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने। अब देखिए सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, जरा देखिए, छूट गया था ना, ये देखो सेव एज क्या होता है बच्चा, जब फाइल पहली बार सेव करते हैं तो सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी कोई मैटर पहले से फाइल सेव है, उसमें कोई चेंज किया आपने तो उसको उसी फाइल में ऐड करने के लिए सेव करते हैं, छोटा सा बस डिफरेंस है और कुछ नहीं, ये मैटर है। फाइल अभी सेव नहीं है, अगर हम कंट्रोल एस दबाएंगे तो भी देखो सेव एज ही ओपन हो रहा है, यहाँ पर जाएंगे सेव एज क्लिक करेंगे, फाइल सेव एज ही ओपन होगा। लेकिन अगर हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं जो फाइल पहले से ऑलरेडी मेरे पास सेव है, देखिए फाइल मेरे पास जो सेव है ये वाली XYZ वाली, इसको ओपन कर लेते हैं। ये फाइल है, इस फाइल में हम गए, यहाँ पर अपना कुछ भी लिख लिए, ठीक है एक वर्ड केवल हमने ऐड किया। अगर हम इसको बंद करेंगे तो पूछेगा आपसे क्या इसमें सेव करना चाहते हो, लेकिन अगर हम ये काम कंट्रोल एस दबा के कर दें या फिर ये केवल सेव कर दें उसके बाद बंद करेंगे तो ये आपको कोई मैसेज नहीं देगा, इसी फाइल में सेव हो जाएगा। वापस से ओपन करते हैं हम लोग, ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये लाइन यहाँ पर जो भी ऐड किया वर्ड वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये होता है सेव एज सेव डिफरेंस। एक और छोटा सा डिफरेंस समझ लीजिए, बैक स्पेस और डिलीट में क्या अंतर है। कर्सर आपके सामने रखा, देखिए कीबोर्ड आपके सामने है, जरा गौर से देखिएगा क्या अंतर है। कर्सर हमने यहाँ पे रखा, अगर हम बैक स्पेस यूज करते हैं तो कर्सर के जो लेफ्ट तरफ का मैटर है वही डिलीट होगा, पिक्चर और क्रिएट के बीच में था तो लेफ्ट तरफ का डिलीट हो रहा। लेकिन अगर डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे तो कर्सर आप देखिएगा यू की तरफ कुछ नहीं होगा, पी की तरफ होगा, दाहिनी तरफ का मैटर डिलीट हो रहा है। डिलीट से दाहिनी तरफ का होता है, बैक स्पेस से लेफ्ट तरफ का होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा हर चीज, ठीक है हर चीज आपको समझ आ गई होगी बच्चों कि कैसे क्या होता है MS वर्ड में। पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने आपके लिए बता दिया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ठीक है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कल इसके बाद जितने भी TCS से रिलेटेड, अभी हम क्या करते हैं थोड़ा शॉर्टकट जो है लिखा दिए हैं आज हमने। अभी कल की क्लास में आपको फुल फॉर्म मिल सकते हैं, कल आपको फुल फॉर्म मिलेंगे। उसके बाद जितने भी TCS आज तक के जितने भी एग्जाम कराए हैं उसमें जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन उसने कंप्यूटर के पूछे हैं TCS ने, वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें उस प्रैक्टिस सेट में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।